आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी मार्केट से जो सीखा हूँ वही आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। स्टे एमआईटी रिलैक्स एंड एंजॉय वेरी फ्री रिवार्ड, और इस तरीके से एमआईटी स्टे करके आप एंजॉय कर सकते हैं टेंशन फ्री रिवार्ड को। अब क्वेश्चन आंसर, अब जो सेशन है दोस्तों वो सेशन है रिस्क एंड रिवार्ड का, अर्निंग मेकिंग का और कैलकुलेशन का। इसके बाद हम लोग चलेंगे 5-0 किल करने की प्लानिंग में। 5-0 किल करने की के लिए क्या प्लानिंग है, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है, उसको शेयर करते हैं। तो विंध्याचल जी, सर वॉइस क्लियर थी, कोई एनी सब कुछ थैंक यू। मनोज जी बने हुए हैं। सबसे बड़ी स्टेकिंग आज जो है मनोज जी की टीम से हुई है, हुई है, वकील साहब है, उन्होंने किया। तो चलते सर स्क्रीन। जी सर शेयर हो रहा। तो दोस्तों देखिए, हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, और सफल होने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमें हमारी मेरिट और डिमेरिट दोनों पता होनी चाहिए। किस काम में हम सफल होना चाहते हैं, उस काम में कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हैं, और कौन सा आपका पावर स्टाइल है वर्क करने का, मतलब कौन सा आपका पावर है, कौन सा आपका वीकर है, मीन्स है क्या आप में प्लस है, क्या आप में माइनस है, यानी कि क्या आपका मेरिट है, क्या आपका डिमेरिट है। यदि मेरिट वाला पॉइंट चुनते हैं तो सक्सेस होने में आपको ज्यादा चांस रहता है। तो हम लोग स्टेकिंग की बात कर रहे हैं, और स्टेकिंग में दो तरीके से आप जो है कर सकते हैं। पहला ये है कि आप सेल्फ स्टेक करके स्टेक रिवार्ड पा सकते हैं, दूसरा टीम बना के आप एमएमआईटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, यदि आपका पावर ये है कि आप टीम बनाते हैं तो आप $100 से शुरू कर सकते हैं। $100 से आपको पावर मिल जाएगी कि आप टीम बना सकते हैं, यानी कि $100 की स्टेकिंग करेंगे तो आप फिर टीम बनाने के अधिकारी हो जाएंगे। और जब टीम बनाएंगे तो टीम से आप जो है एमएमआईटी कमाएंगे, यानी आपके पास क्या आएगा, अर्निंग करेंगे एमएमआईटी। और ये एमएमआईटी को आपने स्टेक कर दिया है, कमा के स्टेक कर दिया 5 से 6 सालों के लिए, तो फिर यहाँ पे आप मेकिंग करेंगे, एमएमआईटी बनाएंगे। यहाँ आप एमएमआईटी कमाते हैं, यहाँ आप एमआईटी बनाते हैं, यानी पहले आपने कमाया, फिर आपने उसको स्टेक कर दिया और आपने बनाया। तो ये हो गया उनके लिए जिनके पास टीम बनाने का हुनर है, और जिनके पास अमाउंट नहीं है, लेकिन जिनके पास टीम नहीं है, समय नहीं है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए बात करते हैं मिनिमम $1000 से स्टिक करने का। $1000 का रिस्क कम से कम लीजिए, और कितने दिन के लिए, आपको 5 से 6 साल के लिए $1000 लगाना है। और $1000 का क्या करना है, आपको $1000 का एमआईटी बाई करना है। बाई करके आपको 5 से 6 साल के लिए स्टे कर देना है, और इसके बाद आपको मिलेगा क्या, आपने जितना एमआईटी बाई किया होगा वो एमआईटी आपका हो जाएगा 210%, यानी कि 2.1 गुना आपका एमआईटी का क्वांटिटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एमआईटी का क्वांटिटी हो जाएगा। अब आपको क्या वैल्यू मिल सकती है, क्या प्रॉफिट मिल सकती है 5 से 6 सालों में, तो वो आप कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपने 5 से 6 साल के लिए एमआईटी लगाया, यहाँ पर कितना लगाया, $1000 लगाया। तो यदि 5 से 6 सालों में एमआईटी 2x भी चला जाता है, 2 गुना भी चला जाता है, तो 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है ऑलरेडी 5-6 सालों में। तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो 4.2 टाइम हो जाएगा, यानी कि 1000 का सीधा $4200 आपका पहुंच जाएगा 5 से 6 साल में। लेकिन 5 से 6 सालों में यदि एमआरटी की वैल्यू 5 गुना चली जाती है, तो 2.1 टाइम एमआरटी आपको मिल चुका है, 10.5 टाइम जो है वैल्यू ग्रो कर जाएगी, यानी $10,500 आपका बन जाएगा $1000। और यदि एमआरटी की वैल्यू 10x चली जाती है, 2.1 टाइम जो है आपका एमआरटी यहाँ पर आपको मिल चुका है, तो 21 गुना का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि $1000 आपका $21,000 में तब्दील हो जाएगा। और ये वैल्यू जाएगी या नहीं जाएगी, इसके लिए हम देखते हैं। तो अभी जो है एमआईटी को 3.5 महीने हुआ है, टोटल 3.5 महीने स्टेकिंग करते हुए हुआ है। और इस 3.5 महीने के दौरान 5 से 10 के बीच में आज के डेट में वैल्यू चल रही है, यानी कि जो 5 से 6 साल की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो उस 10 गुना के आसपास, 5 से 10 गुना के बीच में ये 3.5 महीने में ही चल रही है। तो अब इसके बाद यदि यहाँ से आगे 50x चली जाती है वैल्यू, 2.1 टाइम एमआईटी मिल चुका है, तो 105 गुना आपको वैल्यू मिल जाएगी, और $1,05,000 में बदल जाएगा आपका $1000।
और यदि यहाँ तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 88 गुना ऑलरेडी 1 महीने के अंदर इसने रिटर्न दिया, ये पोटेंशियल रखता है एमआईटी। और यदि यहाँ से 2x हो जाता है यानी कि 100x वैल्यू चली जाती है एमआईटी की, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है। 210 गुने का जो है प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको जो है यहाँ पर 2,10,000 बन जाएगा आपका $1,000। तो ये, और यदि वैल्यू नहीं कही जाती है, आज जिस वैल्यू पर आपने परचेज किया है 5 साल तक वैल्यू सेम रहती है, तो भी $2,100 आपका बन जाएगा क्योंकि 210% आपको मिल रहा है। और यदि वैल्यू हाफ हो जाती है, इन 5 सालों में वैल्यू धीरे-धीरे कम होके हाफ हो जाती है, तो भी $1,050 कम से कम आपके पास एमआईटी आएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉस होने का चांसेस ना के बराबर है। फिर भी आप क्रिप्टो करेंसी में हैं तो एक बात ज़रूर समझ के आएँ कि आप $1,000 का रिस्क ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? $1,000 का रिस्क इसलिए ले रहे हैं क्योंकि $1,00,000 बन सकता है। रिस्क क्यों ल रहा है? क्योंकि ये $1,000 आपका $100 बदल सकता है। यानी 10 गुना कम हो सकता है या फिर 100 गुना ज़्यादा हो सकता है। 100 गुने का प्रॉफ़िट मिल सकता है या फिर 10 गुना घट सकता है। यही रिस्क है कि 1,000 का 100 हो सकता है और यही रिवार्ड है कि 1,000 का 1,00,000 बन सकता है। चलिए, आपने रिस्क नहीं लिया तो $1,000 आपने बचा लिया, और बचा के आपने क्या किया, $1,000 को तब सबसे पहले देखेंगे कितने समय तक बचा पाएँगे। $1,000 आप अपने वॉलेट में रखे रहिए, तो आप देखेंगे 5 से 6 महीने तक जाते-जाते आप चाहे जितना भी बचाने का प्रयास करेंगे, एक्सपेंस कर देंगे, खर्च कर देंगे। देखिए, जो फंड होता है, पैसा होता है, मनी होती है, उसका 2 तरीके का यूज़ होता है। एक होता है एक्सपेंस, दूसरा होता है इन्वेस्ट। अगर आपने सही समय पे सही प्लानिंग नहीं किया इन्वेस्टमेंट की, तो वो दूसरा रास्ता चुन लेता है, ऑटोमैटिक एक्सपेंस हो जाता है। यानी कि जानबूझकर अगर आप अपने फंड को सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो अनजाने में वो एक्सपेंस हो जाएगा। और 5 से 6 महीने में ये खर्च हो जाता है। और ऐसा नहीं कि 1,000 बचा के आप जो है अपने मनचाही कार परचेज़ कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप 1,000 बचा के घर बनवा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बच्चों का एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं आप 1,000 में। और ऐसा भी नहीं कि आप बैंक बैलेंस बना सकते हैं 1,000 में। ऐसा भी नहीं है कि आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं और चैरिटी कर सकते हैं 1,000 में। तो ऐसा तो संभव नहीं है, कुछ भी इसमें से 1,000 से पा होना नहीं है। तो इसलिए 1,000 से आप क्या कर सकते हैं, एमएमआईटी बाई करके, इसे स्टेक करके 5 से 6 साल के लिए, 5 से 6 साल के लिए यदि आपने स्टेक कर दिया, तो आपके पास चांस बनता है कि 5 से 6 सालों में एमआईटी यदि ज़्यादा नहीं 10,000 से 1,00,000 भी हो जाता है, तो भी 10,000 से सिर्फ 1,00,000 हो जाता है 5 से 6 सालों में एमआईटी, जबकि 2.1 एमआईटी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो भी आपके यहाँ पर पहली बात तो 5 से 6 साल तक आएगा, तो 5 से 6 साल लगेगा, 5 टू 6 ईयर लगेगा एक्सपेंस करने में, क्योंकि यहाँ तक आपको आएगा। दूसरा ये है कि कार का सपना पूरा हो सकता है, होम का सपना पूरा हो सकता है, एजुकेशन कंप्लीट हो सकता है, बैंक बैलेंस, वर्ल्ड टूर और चैरिटी, ये सब कुछ बन हो सकता है $1,000 का यदि आपने रिस्क ले लिया एमआईटी में तो, और एमआईटी के साथ स्टेकिंग में। एमआईटी में नहीं, स्टेकिंग में, यानी एमआईटी बाई करके स्टेक कर दिया आपने, तो ये सपना आपका यहाँ से साकार हो सकता है, ये सब कुछ का। ये ऐसा देखा गया है इसलिए क्योंकि एमआईटी ने 1 महीने के अंदर 8800% का रिटर्न दिया, ये भी देखा गया। और एमआईटी ने 1 महीने के अंदर 1100% का रिटर्न दिया, ये भी देखा गया। तो एमआईटी के अंदर पोटेंशियल है, एमआईटी कुछ भी कर सकता है। अब आइए बात करते हैं अर्निंग और मेकिंग की। तो आप यदि $100 से भी आप स्टार्ट करते हैं, तो आपका मकसद ये होता है कि आपको $1,00,000 बनाना है। $1,00,000 बनाने के लिए साफ-साफ समझ लीजिए कि जब तक $10,00,000 का टर्नओवर नहीं होगा आपके नीचे, तब तक $1,00,000 आप नहीं बना सकते। 10% स्टैंडर्ड प्रॉफिट माना जाता है, और 1,00,000 10,00,000 का टर्नओवर करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल लग जाएगा एक सामान्य व्यक्ति को, और 3 से 5 साल में कंपनी या तो नहीं रहती, पहला रिस्क, दूसरा रिस्क अपलाइन नहीं रहेगा या नहीं रहे, ये भी रिस्क है। तीसरा जो है आप पतन रहेंगे या नहीं रहेंगे, यानी कि ये मतलब सिस्टम में, उस सिस्टम में तीनों में से सिस्टम के साथ 3 से 5 साल में या तो सिस्टम चला जाता है, या तो अपलाइन चला जाता है, या तो आप चले जाते हैं। तीनों में से कोई न कोई एक दूसरे को छोड़ देता है। इसलिए एक जगह पे इतना टर्नओवर हो नहीं पाता। जब टर्नओवर हो नहीं पाता, तो आपकी ये इनकम हो नहीं पाती, और आप जिस टैग के लिए घूम रहे हैं, वो टैग आपको मिल नहीं पाता। तो अभी क्या करना है? अभी आपके पास चांस है $1,000 से $10,000 आप यदि एमआईटी स्टेक करके कमाते हैं, ये वाला कमाते हैं, ये कमा के
आपने ये कमाने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले $1000 को एमआईटी को कमाने के लिए आपको $10,000 का टर्नओवर करना, 10,000 को एमआईटी को कमाने के लिए आपको 1 लाख का टर्नओवर करना, और ये काम 3 से 5 महीने में आराम से कर सकते हैं। और ऐसा आपने कर दिया तो जितना भी आपने कमाया है उसका 50% आप एक्सपेंस कर दीजिए, 50% आप एक्सपेंस कर दीजिए, खर्च कर दीजिए, और 50% जो बचता है उसे आप स्टेक कर दीजिए, 5 से 6 सालों के लिए। ऐसा आपने कर दिया तो होगा क्या, अब 1000 का 50% 500 आपके पास बच जाएगा, और 10,000 का 50% 5000 बच जाएगा। इसे आपने स्टेक कर दिया, 2.1 टाइम हो जाएगा, इंटू 2.1 टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका $1050, और ये हो जाएगा $10,500। यदि एमआईटी 10x भी ग्रो करता है तो ये हो जाएगा $1,00,000, और यदि एमआईटी 100x ग्रो कर जाता है तो ये भी हो जाएगा $1,00,000। यानी कि आप 1000 से $10,000 कमा के $1,00,000 बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको कमाना होता है, यानी कि अर्निंग करनी होती है, और इस अर्निंग को स्टेक करके आप मेकिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। पैसा कमाना और पैसा बनाना, जीवन में जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, तो कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। बड़े आदमी बनने के लिए आपको आपको पैसे को काम पे लगाना पड़ता है, यानी आपको पैसा बनाना पड़ता है, और पैसा बनाना उसको बोलते हैं जब पैसा आपके लिए काम करता है। यानी पैसा जब पैसे के लिए काम करता है तो बोलते हैं पैसा बनाना, और जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो बोलते हैं पैसा कमाना। और पैसा कमा के आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। सपने को पूरा करना है तो पैसा बनाना पड़ेगा। पैसा बनाने के लिए पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, और पैसा काम पे लगाने के लिए पैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले जिनके पास है तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो पहले पैसा कमाए, पहले एमआईटी कमाए, और फिर एमआईटी को स्टेक करके एमआईटी को काम पे लगाएं। बट यहाँ पर ये देखना है कि क्या कैलकुलेशन है कि 5 से 6 सालों में एमआईटी 10 to 100x जा सकता है या नहीं जा सकता। तो अभी आप देखेंगे 5 से 6 सालों का स्टेकिंग चल रहा है, तो 5 से 6 साल की हम बात करें, जबकि 3 महीने, साढ़े 3 महीने के अंदर जाके कॉइन मार्केट कैप पर देखेंगे तो 90 डेज के अंदर 400% से प्लस का ग्रोथ 90 डेज के अंदर एमआईटी ने दिया है। और हम 365 दिन की बात कर रहे हैं, 365 दिन, साल भर में यदि 100% का भी ग्रोथ मिलता है तो क्या रिटर्न हो सकता है। एक साल में 100% का भी ग्रोथ मिलता है, तो यदि आपने स्टेकिंग कर लिया 2024 2025 में आपने स्टेकिंग कर लिया, और एक साल के अंदर एमआईटी में 100% का ग्रोथ मिलता है तो भी आपका 2x हो जाएगा। और यदि आपने 2026 में किया और 100% का ग्रोथ मिलता है तो 2026 वालों का 2x हो जाएगा, और 2025 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा। और 2027 वाल में जो लोगों ने किया उनका 2x होता है, तो 26 वालों का इंटू 2 करेंगे 4x हो जाएगा, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। और 2028 वालों का 2x होता है, तो 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और ये इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा। और 2029 में जिन लोगों ने किया उनका 2x होता है, तो इनका इंटू 2 करेंगे तो 4x हो जाएगा, 27 वालों का इंटू 2 करेंगे तो 8x हो जाएगा, और 26 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, और 25 वालों का इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 32x। और लास्ट 2030 में जिन लोगों ने स्टेकिंग कर लिया इनका 2x होता है, तो इंटू 2 करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 8x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 16x हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 32x हो जाएगा, और इंटू 2 करेंगे ये हो जाएगा 64x। तो दोस्तों ये 5 से 6 साल की स्टिकिंग चल रही है। पहला साल इधर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा ये है, और छठवां ये है। 5 से 6 सालों में 64 गुने तक एमआईटी जा सकता है, सिर्फ साल का 100% ग्रो करता है तो। अब इस 64 गुने को हम लोग जो है एवरेज 50x मान लेते हैं, और 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल जाएगा, तो 105 गुना यहाँ पर ग्रोथ मिल जाएगी। और 105 गुना होता है तो $1000 यदि आपने स्टेक कर दिया तो भी 1 लाख हो जाएगा, और $1000 यदि आपने अर्निंग कर लिया वो भी 1 लाख हो जाएगा। और ये सबसे कम से कम ग्रोथ पर ये दिखाया गया आंकड़ा है। साल में 100% ग्रो करता है तो ये दिखाया गया आंकड़ा है, जबकि एक साल के अंदर एमआईटी ने 2 बार, एक बार 8800% और एक बार जो है 1100% का ग्रोथ दिया। और साथ में अगर हम बोले कि ये जो 6 साल गुजरेगा ये कैसे गुजरेगा, पहला तो 24-25 पहला ये जो है ये बुल रन गुजरेगा, और दूसरा 29-30 ये जो आपका साल गुजरेगा ये भी बुल रन गुजरेगा। यानी कि एक बुल रन, दो बुल रन, अगर एक बुल रन में भी एमआईटी 10x हो जाता है, 10x हो जाता है, तो अगले बुल रन में 10x हो जाता है, तो दो बुल रन में एमआईटी 100x वैसे भी हो जाएगा। इसलिए पंकज, इसलिए जो है ये जो आंकड़ा अगर 100% मंथ का भी ग्रोथ नहीं करता तो भी दो बुल रन में, अगर एक बुल रन में 10 टाइम, दूसरे बुल रन में 10 टाइम हो जाता, तो भी 5 से 6 साल में 100x एमआईटी यहाँ से हो जाएगा। इस 100x हो जाएगा। यहाँ तो हम
64x की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये तो 100 हो गया, 100x हो जाएगा, और 100x हो जाता है तो भी जो है, चाहे जब आप स्टेकिंग करेंगे आपको 2 बुल रन सीजन मिलेगा। आप सो 2027 26-27 में करते हैं तो आपको फिर वहां से 2 बुल रन मिलेगा, चाहे जब भी करें, अभी तो आपको 2 बुल रन साफ-साफ दिख रहा है। तो ठीक है सर, ये रहा कैलकुलेशन। अब इसके बाद बात करते हैं कि 5-0 किल करने का मिशन। अपना मिशन क्या है एमआईटी का? दिस बुल रन विथ एमआईटी संघ, अपना मिशन है 50 किल एमआईटी, 50 किल। और 50 किल में जो है वो 10 इसका जो है वो मात्र 35% ग्रो करेगा तो किल हो जाएगा। 10 किल हो जाएगा, मात्र 35% ग्रो करेगा। और दूसरा जीरो जो किल होना है, 20 वो यहाँ से जब यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ से सिर्फ 10x हो जाएगा, तो दूसरा जीरो किल हो जाएगा। और फिर इसके बाद 3 जीरो किल हो जाएंगे, यहाँ से सिर्फ 10x हो जाएगा, यहाँ से 10x हो जाएगा, तो 3 जीरो किल हो जाएंगे। और यहाँ तक की क्या प्लानिंग है 10x करने की। तो पहला जो जीरो किल हो रहा, पहला 10x हो रहा, वो कितने में हो रहा है? वो लगभग 50। अभी प्राइस थोड़ा ग्रो किया है, तो प्राइस ग्रो करने से वॉल्यूम ग्रो करता है। लगभग ये मान के चले आंकड़ा की 5% की स्टेकिंग में, ये 5% की स्टेकिंग होने तक, अभी 4% की स्टेकिंग हुई है, 5% की स्टेकिंग कंप्लीट होने तक ये हो जाएगा 10 किल। और 5% की स्टेकिंग पे 10 किल हो जाएगा, तो अगले 5% की स्टेकिंग पर हो जाएगा दूसरा जीरो किल, और अगले 5% की स्टेकिंग पर हो जाएगा तीसरा जीरो किल। और ये 15% की स्टेकिंग हो गई, तो 3 जीरो किल सिर्फ स्टेकिंग के माध्यम से हो जाएगा। और चौथा जीरो जो होगा वो किल होगा, आगे बची हुई 6% स्टेकिंग अभी भी है, और 6% स्टेकिंग में 3% की स्टेकिंग प्लस 5 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग जो है उसके माध्यम से 1 जीरो किल हो जाएगा चौथा। और पांचवा जीरो किल करने का जो प्लानिंग है वो है 3% की स्टेकिंग प्लस साथ में बाइनेंस लिस्टिंग, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग प्लस बुल रन, और प्लस जो है बीएनबी की ग्रोथ की वजह से भी ये किल होगा। यानी 5 जीरो किल की पूरी प्लानिंग है। तो 5 जीरो किल की ये स्ट्रेटजी है, लेकिन 3 जीरो किल की कैसे 15% की स्टेकिंग कैसे होगी इसकी बात करते हैं। 15% की स्टेकिंग में अभी आप देख रहे हैं लगभग 4% की स्टेकिंग हो चुकी है, यानी कि 1% की स्टेकिंग और होते ही 10 किल हो जाएगा, और अगला 5% की स्टेकिंग होने पर 10 किल हो जाएगा, और अगला 5% की स्टेकिंग होने पर 10 किल हो जाएगा। तो 3 जीरो ऐसे प्लस कर लेते हैं, 3 जीरो ये किल होना। तो कैसे होगा स्टेकिंग 11% की आगे जो बची हुई है? तो इसके लिए सर एक सिंपल फंडा है कि अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, टीम बना के बहुत कुछ किया जा सकता है। और टीम बनाई जा रही है, सबसे पहली टीम बनाई जा रही है मैंगो वॉरियर की, और मैंगो वॉरियर में 300 लोग शामिल होंगे। दूसरी टीम बनाई जा रही है मैंगो आर्मी की, जिसमें 150 लोग शामिल होंगे। और तीसरी टीम बनाई जा रही है सुपर 50 की, जिसमें 50 लोग शामिल होंगे। और चौथी टीम बनाई जा रही है कोर 25 की, जिसमें 25 लोग शामिल होंगे। और ये लोग टीम में शामिल होने के लिए इनका क्राइटेरिया क्या है? न्यूनतम मिनिमम का मतलब नॉमिनेशन का क्राइटेरिया पहला है, फिर क्वालिफिकेशन है। नॉमिनेशन का ये है कि 5000 की स्टेकिंग सेल्फ करते हैं, जिसमें ये बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं, प्लस ये मैंगो वैरियर के नॉमिनेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंगो आर्मी के लिए 10,000 की सेल्फ स्टेकिंग करते हैं, तो दुबई स्टैंडर्ड का कंट्री ट्रिप ये जीत जाते हैं, प्लस नॉमिनेट हो जाते हैं मैंगो आर्मी के लिए। और ये 15,000 का करते हैं, तो ये जो है सेल्फ स्टेक, तो ये जीत जाते हैं मोबाइल फोन, या फिर यूं बोले कि इंटरनेशनल ट्रिप। और ये भी क्वालिफाई हो जाते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं मैंगो सुपर 50 के लिए। और कोर के लिए ये भी 15,000 का सेल्फ करते हैं, तो कोर के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। तो नॉमिनेशन में 15 लाख डॉलर का स्टेकिंग हो गया इधर, 15 लाख डॉलर का स्टेकिंग हो गया इधर, 7.5 लाख डॉलर का स्टेकिंग हो गया इधर, 3.75 लाख डॉलर का स्टेकिंग हो गया इधर। तो नॉमिनेशन में 40 लाख डॉलर का स्टेकिंग हो जाना है। और 40 लाख डॉलर की स्टेकिंग आज के रेट में अगर देखा जाए तो 13-39, लगभग 3% की स्टेकिंग यहाँ पर नॉमिनेशन में हो जानी है। तो यदि लगभग 1% की इसमें हो चुकी है, तो मात्र 2% और इसमें कम से कम बचा है। और आगे की बात कर ले अगर, तो आगे ये तो नॉमिनेशन हो गया। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैंगो वैरियर के लिए लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम चाहिए $100 से, तो इसका जो है $15,500 का स्टेकिंग होगा। और डायरेक्ट में
डायरेक्ट में चाहिए मिनिमम 5 × 5 लोग क्वालिफाई बैंकॉक ट्रिप, तो ये हो जाएगा $25,000, यानी कि टोटल जो है $40,000 चाहिए मिनिमम बिजनेस आपको मैंगो वैरियर क्वालिफाई करने के लिए। तो 300 मैंगो वैरियर हैं, गुणे 40,000 कर लेंगे तो सीधा सा कैलकुलेशन आ जाएगा $1,20,00,000 की स्टेकिंग, और 1% स्टेकिंग की वैल्यू आज के डेट में 12 लाख है। तो यहाँ पर 10% स्टेकिंग ये होना है, 2% स्टेकिंग और सिर्फ नॉमिनेशन से होना है, तो 12% की स्टेकिंग होना है। जबकि 3 जीरो किल करने के लिए सिर्फ 11% ही चाहिए, 1% और यहाँ इस तरह हो रही है। तो ये जो है प्लानिंग है कैसे किल होगा 3-0 किल। 3-0 किल बाई कम्युनिटी और बाकी 2-0 किल बाई ऑफलाइन कम्युनिटी, ऑनलाइन कम्युनिटी इसके माध्यम से। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन रहा। अभी इसमें कुछ दिखाना है, वो मैं दिखा देता हूँ तो मेरा चैप्टर क्लोज हो जाता है। कुछ लोग को कंफ्यूजन बार बार होता रहता है, तो उनको कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो एक बार पीपीटी 7 मिनट और लगेगा। तो इसे एक बार जो है देख लें आप लोग। स्क्रीन शेयर हो रहा सर? हो रहा है जी सर, जी सर। तो MMIT स्टेकिंग रिवार्ड ये इसमें मैंगो बैरियर के लिए क्या मिलेगा ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों बनेंगे मैंगो बैरियर? 1% टोटल सप्लाई में हिस्सेदारी मिल जाएगी 300 लोगों के बीच में। बट बनेंगे कैसे? पहला, सेल्फ 5,000 की स्टेकिंग, L1 L3 लेवल 1 से लेवल 3 तक 155 की टीम $100 की चाहिए, L4 से L10 600 की टीम चाहिए $100 की। ये अगर आप नहीं कर पाते हैं तो प्लान बी है 5,000 का सेल्फ, और लेवल 1 से लेवल 3 में 3 लेवल तक आपकी 155 की टीम $100 की, और 5,000 के 5 डायरेक्ट, यानी 5,000 से 5 डायरेक्ट मतलब 5 लोगों को बैंकॉक ट्रिप आपने क्वालिफाई करा दिया तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं मैंगो बैरियर में। टोटल बिजनेस आपका लेके 45,000 है, टीम का टोटल 40,000 होता है। प्लान सी ये है कि 5,000 का खुद करना है, और यदि टीम नहीं बनाते हैं तो 8 लोगों को क्वालिफाई करा देते हैं बैंकॉक ट्रिप, तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाते हैं मैंगो वैरियर। मिलता है आपको एक आईफोन 15 प्रो मैक्स और 5,000 कार के लिए और 10,000 होम के लिए। टोटल मंथली टारगेट होगा आपका 2 साल $1,000 का स्टेकिंग मात्र मंथली करना होगा आपको टीम से। दूसरा, मैंगो आर्मी तो सेल्फ 10,000 है, लेवल 3 तक 155 की टीम $100 की, और 10 लेवल तक 900 की टीम $100 की कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है 10,000 सेल्फ और लेवल 3 तक 155 की टीम $100 की, और 10,000 के 5 डायरेक्ट लेवल 1 में करने हैं। यदि आप टीम नहीं बनाते हैं तो 7 डायरेक्ट 10,000 के करके आप सीधा क्वालिफाई होते हैं मैंगो आर्मी में। और यह भी नहीं कर सकते हैं तो 3 मैंगो वेरिएंट निकाल के आप मैंगो आर्मी क्वालिफाई कर जाते हैं। सेल्फ 10,000 का स्टेकिंग आपका होना चाहिए। मिलेगा क्या? आईफोन 15 प्रो मैक्स, कार के लिए 10,000 और होम के लिए $20,000 का आपको फंड मिलेगा, और प्लस 1% टोटल सप्लाई में 150 लोग शामिल हो जाएंगे। सुपर 50 1.66% टोटल सप्लाई में 50 लोग शामिल होंगे, जिसमें प्लान ए 15,000 सेल्फ और लेवल 3 तक 155 की टीम, लेवल 10 तक 150 1500 की टीम। ये नहीं कर सकते तो 15,000 सेल्फ डायरेक्ट, लेवल 3 तक 155 की टीम, और 15,000 के 5 डायरेक्ट। और टीम नहीं बना सकते तो 15,000 के 6 डायरेक्ट करके क्वालिफाई कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो 3 लोगों को मैंगो आर्मी बना के आप क्वालिफाई कर सकते हैं 3 अलग अलग लेग में 3 लेवल के अंदर। और 4 साल तक आपको 5,000 टीम से करना है। कोर के लिए 150 कोर 25 लोग हैं, 1.66% टोटल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्लान है 15,000 सेल्फ डायरेक्ट, और तीन लेवल में 15,000 $100 की 155 की टीम, और बाकी 10 लेवल में 3,000 की टीम $100 की। ये ठीक है। नहीं कर सकते तो 15,000 सेल्फ और 3 लेवल में 155 की टीम 15,000 से 10 डायरेक्ट, या टीम नहीं बनाते हैं तो 15,000 सीधा 11 करके डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। और अभी तक 2 लोगों ने कोर को डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। टोटल 25 लोग चाहिए, जिसमें 2 लोग आ चुके हैं। सेल्फ स्टेक 15,000 और 3 लेवल 3 लेग में 3 सुपर 50 निकाल के भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आईफोन 15 प्रो, कार के लिए 20,000, होम के लिए 50,000। 5 साल तक आपको 10,000 सेल्फ पूरी टीम से 10,000 का बिजनेस करना है।
टर्म कंडीशन, जो लोग टीम से करना चाहते हैं 100-100 डाल की टीम बना के, उनको पावर लेग, अचीवर लेग से 40% काउंट होगा, नॉन अचीवर से 60% काउंट होगा। क्वालिफिकेशन डेट ऑफ ऑल रैंक जो है 30 अप्रैल तक सबको क्वालिफाई करना, जो लोग इसमें आना चाहते हैं। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट डेट 29 फरवरी 2024 है। 29 फरवरी तक अपना खुद का नॉमिनेशन करा सकते हैं 5,000, 10,000, 15,000 से करके। डिस्ट्रीब्यूशन जो रिवार्ड का आईफोन जो है 90 डेज, और कार के लिए 180 डे और होम के लिए 360 डेज क्वालिफिकेशन के आफ्टर में ये होना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो 1% का क्या डिविडेंड आएगा, 1% का डिविडेंड क्या आएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन से बता दिया, ऐसा करके 11% की स्टेकिंग होती है, और 11% की स्टेकिंग 30 किलो हो जाएगी। यानी नेक्स्ट 11 और बचा आगे हुआ 15% की स्टेकिंग होते ही 30 किल हो जाएगा, और इसे कोई रोक नहीं पाएगा 30 किल होने से, 15% की स्टेकिंग कंप्लीट होने से। अब ये हुआ तो आपका क्या डिविडेंड मिलेगा, मतलब आपको बोनस कितना बड़ा होगा। 30 किल हो गया तो 8% की जो है आज की स्टेक सप्लाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 21 करोड़ डॉलर, और ये डिवाइड हो जाएगी 300 लोगों में मैंगो वेरियर में, और ये पर हेड आ जाएगा 7 लाख डॉलर, और 7 लाख डॉलर के ऊपर 6% एपीवाई आएगा, और ये बनेगा $3500 पर हेड, $3500 पर हेड। तो मैंगो वेरियर के लिए जो होगा वो होगा 30 किल करने पे 3500, और मैंगो आर्मी के लिए जो होगा वो होगा 7,000, और मैं वो सुपर 50 के लिए होगा 35,000 आएगा मंथ का, और कोर के लिए आएगा 70,000 पर मंथ का। और ये कैलकुलेशन 30 किल करने पे है, क्योंकि ये बनने के बाद 30 किल हो जाना है, और 11% की स्टेकिंग होने से ही 30 किल हो जाना है। और जैसे कि अभी 1% की स्टेकिंग होने से 10 किल हो जाएगा, वहीं से आपको प्रमाण मिल जाएगा कि अगला जो है 5 में क्या होगा और अगला 5 में क्या होगा। 5 में 10 किल होने का, पूरा किल होके उधर रहने का, उधर डांस करने का, उधर एकदम बिल्कुल स्टेब्लिश रहने का बन जाएगा। तो ये है सर टोटल प्रेजेंटेशन। बाकी आज कुछ दिन पहले ही क्वालिफाई कर दिए थे, लेकिन क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उनको जो है आयुष जी उनका फोटो नहीं दे पाए थे, नाम नहीं दे पाए थे। तो आज की गुड न्यूज ये है कि एक लोगों ने मैंगो बैरियर पूर्णतः क्वालिफाई कर लिया है 100%, और फर्स्ट 100% मैंगो बैरियर क्वालिफाई करने वाले रजनीश रंजन जी हैं, और टीम से आते हैं आयुष रंजन जी के टीम से आते हैं। तो दोनों लोगों को कंग्रेचुलेशन, पहले तो रजनीश रंजन जी को कंग्रेचुलेशन मैंगो बैरियर में जाने के लिए, और दूसरा आयुष जी को कंग्रेचुलेशन कि आयुष जी ने इनको क्वालिफाई कराया। तो सर मैं चाहता हूँ कि अपने अपने जगह से आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दें कि देखिए दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट क्या है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं करके दिखाने वाले, और दूसरे होते हैं देख के करने वाले। तो करके दिखाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि वो पहले करके दिखा देता है कि देखो ये हो सकता है, और इसके बाद देख के करने वालों की लाइन लग जाती है, क्योंकि दुनिया में अगर कोई काम एक बार कोई कर सकता है तो दूसरा भी उसे कर सकता है। तो इसलिए आयुष जी आप को होस्ट है, आप सर जी बहुत बहुत आयुष जी आपको बधाई और कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद आपको कि आपने अपने टीम से एक लोगों को मैंगो डाला। और जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं दोस्त, उस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि एक लोगों की 3-4 पीढ़ी आपने आजाद कर दी, आने वाले 1 साल के अंदर पता चल जाएगा क्या आपने किया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, इसके लिए सब सारा श्रेय आपको जाता है और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम लोग सर ऐसा कर पाए और आप उसको प्रॉपर वे में चला पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग को हिम्मत बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली। और सर हम लोगों ने भी ठान लिया है कि हम लोग भी करके मानेंगे, क्योंकि करने से सब कुछ होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो वो वाली कहावत सर पता है, तो इसलिए करना शुरू कर दिया हम लोग। और अपने साथ में अपनी कम्युनिटी में से भी काफ़ी लोग सर जब तक जो हम लोगों को टाइम मिला हुआ लास्ट अप्रैल तक सर, तो अपनी टीम से भी काफ़ी लोग सर तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। उम्मीद है सर कि 8-10 लोग क्वालिफाइड होंगे सर। तो उसमें कुछ सुपर 30 भी होंगे, वेरियर भी और आर्मी भी होंगे सर। तो ठीक है सर, ये इन्होंने वैरियर क्वालिफाई कर दिया, मैंने ग्रुप में भेज दिया है मैंगो आर्मी, तो मैंगो आर्मी ग्रुप में मैंने भेज दिया है। तो ठीक है आयुष जी, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। फर्स्ट मेन चीज क्या है कि आपने करके दिखाया, करके दिखाया। चलिए सर, ऐसे बोलते हैं करके दिखाया। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा।
और रजनीश जी को भी। और मुझे नाम से लग रहा है कि आपके रिश्तेदार हैं या फिर जो भी मतलब मामला कुछ अंदरूनी है। नहीं सर, रजनीति सर का ही पूरा श्रेय है, उन्होंने किया हुआ है, हमने उनको खाली सपोर्ट किया हुआ है, बस ये सही है। चलिए सर। जी जी। बाकी ठीक है सर। बाकी आज के डेट में सबसे बड़ी स्टेकिंग जो किए हैं वो जो टीम लीडर है उनका नाम है मिस्टर मनोज यादव। और उन्होंने किया है 30,000 का डायरेक्ट स्टेकिंग। दूसरी बार ये 30,000 का स्टेकिंग हुआ। पहली बार जो है बर्थडे के दिन में हुआ था, सैफ भाई ने किया था दुबई से। और दूसरी बार ये मनोज भाई ने किया है 30,000 का स्टेकिंग। तो मनोज भाई ऑलरेडी जाने जाते हैं बिग क्लोजिंग कराने के लिए, बिग बिग। और इन्होंने बिग क्लोजिंग किया, तो इनकी टीम से जो बड़ी क्लोजिंग की है उनका नाम है मिस्टर विवेक सिंह, एडवोकेट वकील विवेक सिंह। तो हाई कोर्ट के वकील हैं। और उन्होंने अपने टीम से मतलब उन्होंने कराया है, करके सुबह सुबह दिया। तो मनोज भाई आपको होस्ट में देता हूँ, वो होस्ट मैं देता हूँ। हाँ जी, तो जी 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 सर, नमस्कार। नमस्कार, वेलकम, आपका स्वागत है। और इतना बड़ा बड़ा बैटिंग करने के लिए आपने स्टार्ट कर दिया और थैंक यू सर। शुरू हो जाता है और गुरु हो जाता है। अब आप जो है जल्दी ही रिकॉर्ड बना लेंगे। और वैसे भी पुराने रिकॉर्डधारी हैं आप, पहले से रिकॉर्ड हाँ सर, बना। बस बस मैं अपने सफर में हूँ, और बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ सबको, सभी लोगों को, कि मतलब मैं बहुत जल्दी ही जो भी टारगेट है अपना, वो अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी कंपनी के हिसाब से जो भी टारगेट रहेगा वो सारा कुछ टाइम टू टाइम सब कुछ कंप्लीट होता रहेगा सर। तो मनोज भाई क्या टारगेट लिया आप? कितने लोगों को बैरियर निकालने का टारगेट, कितने लोगों को आर्मी या कुछ भी आपने क्या टारगेट टीम से लिया है? वो भी थोड़ा टीम से मेरा टारगेट है सर, कम से कम 5 लोगों को बैरियर बनाना। 5 लोगों को। जी सर। बाकी सिर्फ बैरियर बनाने के लिए, सिर्फ बैरियर बनाने के? नहीं सर, 2 महीने का टाइम है। अच्छा समय के साथ सब कुछ कंप्लीट होता जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सर, जी सर। 5 लोगों का आपने लिया अपने तरफ से, 5 लोगों का आप और कराएंगे। 10 लोगों को मैक्सिमम बैरियर में आपको शामिल करना है। जिस तरीके का आपके पास लीडरशिप है, जिस तरीके का आपके पास हुनर है, जिस तरीके का आप बिजनेस निकालते हैं, उस तरीके से आपको सेल का टारगेट मिनिमम 10 का लेना। टारगेट नहीं लेना, 10 को क्वालिफाई करा के आपको अपने साथ 10 की टीम बना के रखना है बैरियर की। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आपने जो लिया वो 5 का लिया है, मैंने आपको जो दिया वो 10 का दिया है। कम से कम 10 होना चाहिए। ये देखिए रवि भाई हैं जो कि 3 स्टार रहे हैं हमारे पुराने सिस्टम में। और आप जो है 5 स्टार रहे हैं, एक आईडी से 4 स्टार रहे हैं। तो ये रवि भाई ने 10 लोगों को ये बना देंगे, ये 10 लोगों को बना देंगे। और तो आपका तो 10, चलिए मान सम्मान रखते हुए भी 10 होना चाहिए कम से कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे सर। 10 मिनिमम चाहिए। तो वही वाली लाइन है, दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त करे। यानी कि बना सकते हैं तो 10 बनाइए, नहीं तो आराम से एंजॉय करते रहिए माटी के साथ। ठीक है सर, टारगेट है सर, पूरा करेंगे, नहीं इससे इससे ऊपर जाएंगे हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितना लेंगे उतना जाएंगे। लेंगे 10 का तो 10 करेंगे, लेंगे नहीं करेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करना। नहीं सर, होगा। क्योंकि 50 हम लोग किल कर टारगेट लिए तो 50 किल करेंगे। अगर हम लोग एकदम। बोलते हैं नहीं नहीं एटीएच जाना, एटीएच जाना, एटीएच जाना, तो एटीएच व्हाट इज एटीएच? एटीएच मतलब ये कि जितना पहली बार गया था उसके ऊपर। लेकिन उसके ऊपर किधर जाना है? तो उसके ऊपर क्या है कि नया एटीएच अपना 50 किल होना चाहिए। जब जी तक सर। जब तक अपने टारगेट में लिमिटेशन नहीं लगाएंगे तब तक वो लक्ष्य में नहीं बदलेगा। जब तक लक्ष्य में नहीं बदलेगा तब तक आप उसको पूरा नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। आखिर में आपको लिमिट लगाना। तो बोलते हैं बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना। कितना? बोले बहुत। तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं उखाड़ पाते ऐसे लोग जिनको बहुत पैसा कमाना होता है। हाँ, जिनको कमाना होता है 1 करोड़, जिनको कमाना होता है 2 करोड़, और जिनको कमाना होता है 1 करोड़ 2024 दिसंबर में तक कमाना है। क्यों बोले 2024 दिसंबर तक कमाना है 1 करोड़? अच्छा, दूसरा क्या बोले 2024 दिसंबर तक क्यों कमाना है 1 करोड़? क्योंकि 2024 दिसंबर में मेरा बर्थडे है, 2024 दिसंबर में मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, 2024 दिसंबर में लड़के का मेरा बर्थडे है। मतलब जब तक आपके टारगेट में टाइम और इमोशन रीजन नहीं होगा, इमोशन रीजन, तब तक वो अचीव जीवन में नहीं होगा। तो मनोज भाई 10।
71 हो जाएगा, उससे ज्यादा ही होगा सर। कर सकते हैं, इसलिए हम तो लिमिट से कम देते हो हैं। जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। रवि भाई ने नहीं मनोज सर बोल दीजिए ना, 10 से कम नहीं होगा। 10 बोल दिया, उससे इसलिए ऊपर होगा सर, उससे ऊपर होगा। चलिए ठीक है सर। कितना होगा ऊपर? ऊपर जो भी होगा हम बताएंगे सर आपको। मैं तो आज ही लिख के लुकिंग सो आज लिख के लुकिंग सो स्मार्ट। मैं आज लिख के दे सकता हूँ, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जब तक आप एग्जैक्ट नहीं बताएंगे तब तक। सर मिनिमम मतलब मिनिमम जो है 15। 15 कर लेंगे। 15 करना है, नहीं 15 करना है तो ऐसा बोलेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है सर। ओके मनोज भाई, ठीक है। वंस अगेन एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन। अगर विवेक भाई आना चाहते हैं तो उनको जूम पर अगर है तो ले लेते हैं। और उनका भी माइंडसेट अच्छा अपने नाम से नहीं है। बाकी अगर आप उनको जान पा रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं। ओके सर, मैं देख रहा हूँ। देखिए 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 नाम से तो नहीं देख रहे हैं सर एकदम। मतलब वो भी एक साइलेंट किलर है ना, वो भी अपना काम साइलेंटली कर रहे हैं, साइलेंटली लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, साइलेंटली लोगों को स्टेक भी कर रहे हैं। तो वो एक आर्मी के साइलेंट किलर है। जी जी। नहीं है सर, जूम पे है वो, जूम पे है वो। अच्छा है तो उनको जो है इतनी बड़ी बड़ी क्लोजिंग का पीछे क्या मकसद है? सर बता रहे हैं उनका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है इस समय। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मनोज भाई, आपको और विवेक भाई को सुन रहे होंगे तो कंग्रेचुलेशन करने के लिए। और उन्होंने 2 किया है, एक स्टिकिंग किया 6000 की और एक स्टिकिंग किया है 30,000 की, सीधा सीधा। बाकी रवि भाई अनम्यूट है, आपका रेगुलर चलता रहता है, तो आज आपने क्या किया वो आप बता देंगे और फिर विंध्याचल जी की टीम को देते हैं। विंध्याचल जी आप खुद को पोस्ट। जी 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 सर, जी सर। हाँ रवि भाई आप जो है अनम्यूट है। जी आपकी वॉइस बहुत वीक आ रही है एकदम, बिल्कुल वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। नमस्ते सर, जा रही सर आवाज? नहीं बराबर। जी नमस्ते नमस्ते, जा रही जा रही। सर ठीक है, आज सर मैं फील्ड में काम किया और अच्छा सर किया और रिजल्ट भी सर आज नहीं आया, लेकिन जो है कल सर रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट। चलिए कोई बात नहीं, आपने एक वो भेजा था हमें कि क्लेम नहीं हो रहा, तो उनका जो है 10 तारीख को क्लेम हुआ था लास्ट वाला, और 7 दिन बाद फिर क्लेम हो पाएगा, और उनके पैकेज से बड़ा नहीं निकलेगा, तो जितना पैकेज होता है उतना ही क्लेम हो पाता है। 5,000 से सर आईडी रिचार्ज है सर। तो रिचार्ज होने के 7 दिन बाद, 8वें दिन। और रिंकू भाई का सर ना, तो बार बार हमको फोन कर रहे अच्छा रिंकू भाई इधर है, देखिए तो ये भी है। जिस दिन आपने आईडी टॉपअप की उसके 7 दिन बाद 8वां दिन टोटल कर लेंगे। 8वें दिन में नमस्कार। जी जी नमस्कार। 8वें दिन में लिमिट मिलेगा, जिस दिन आईडी एक्टिवेट करते हैं उसके 8वें दिन, ठीक ना? ओके सर, ठीक सर। ठीक है रवि भाई, बाकी मुझे लगता है कि नेपाल टीम से बचे हैं प्रभास सर और विंध्याचल भाई। तो आप लोग, विंध्याचल भाई खुद को होस्ट हैं, तो आपने आज अपनी टीम से कई लोग क्वालिफाई करा है। एक तो हम लोग के जो है सुखचैन साहब ने किया है, तो जी सर, बहुत बहुत बधाई सर सुखचैन सर को, आज उन्होंने कई दिन से मेहनत कर रहे थे, आज उन्होंने इस अपना रास्ता क्लियर कर लिया। जी वॉरियर सर। का जी सुखचैन सर है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, मैंगो वॉरियर के लिए आप क्वालिफाई कर लिए हैं। और वैसे भी हम लोग चाहते थे आप हमेशा हम लोग के साथ बस ऐसे बने रहे, हम लोगों को सुख चैन मिलता रहे ताकि तो आप क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो और भी अच्छा से सुख चैन मिलेगा, नहीं भी क्वालिफाई कर दे तो भी हम लोग आपको अपने साथ रखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी सर मेरा ऐसा करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो विद्यांचल सर का है, रतन सिंह गिरी जी का है,
बलविंदर सिंह जी का है, राजेंद्र सिंह जी का है और हरीश गुलाटी जी का है और मेरे टीम के हर एक उस सदस्य का है जिसने मेरे साथ सहयोग किया है सर। वेरी गुड। तो मैं तो केवल एक चेहरा हूँ सर, बाकी ये सहयोग पूरी टीम का है सर। आपका सपोर्ट है, आपका मोटिवेशन है, आपकी गाइडलाइंस है और बाकी जो भी चेहरे यहाँ दिख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स वाले, उन सभी का ये एक रिजल्ट है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। और बाकी सर आगे जैसे जैसे हमारे सीनियर्स हमें गाइड किए जा रहे हैं, हम आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि कौन क्या कर रहा है, हमें तो इतना पता है जो वो बोल रहे हैं दैट इज द ट्रूथ ओनली। और जो डाटा बोल रहे हैं और जो सिस्टम बोल रहा है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर आज हम उनसे लोग अपने आप को कहते हैं कि नहीं डिनाई करते हैं तो दे आर चीटिंग देमसेल्फ सर, अपने आप को चीट कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, डाटा मैं बार बार बोलता हूँ सर कि कैलकुलेशन और मतलब कैलकुलेशन को जानिए, इमोशन और मोटिवेशन नहीं। कैलकुलेशन क्या बोल रहा है वो जानिए। तो वंस अगेन एक बार फिर से सुखचंद सर, आपको मैंगो बैरियर में नॉमिनेशन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपके सीनियर्स को भी राजेश सर जूम पे हैं तो हैंड रेज करिए। राजेश सर की टीम से भी सर 5000 का हुआ है। अच्छा, राजेश सिंह जी की टीम से आज ओके जी, गोपालगंज से। तो राजेश सर अगर आप हैं तो हैंड रेज करिए सर। जी सर, करना चाह रहे हैं अभी भाई? हाँ सर थोड़ा सा। अच्छा सर, ये चीज कोर के लिए जैसे सर मान लीजिए 15,000 11 आईडी लगाना है अगर, तो मान लीजिए सर अगर 5,000 से लगवा देते हैं तो डायरेक्ट क्या काउंट होगा सर? मान लीजिए 30 आईडी लगवा देता हूँ। 30 नहीं 11, अगर 15,000 का डायरेक्ट 10 तो 15 दूनी 10, 10 20 30, हाँ 30, ओके ओके ओके। तो वही सर हमारा टारगेट है सर, जो है इस मंथ सर लगभग जितने जल्दी सर क्लियर कर पाएंगे। टारगेट सर हमारा वही कोर का ही चल रहा है। अपनी आईडी भी सर सेल्फ का 10,000 हो गया है। मैं 15,000 सर उसको मतलब 1-2 दिन के अंदर सर 5 और कर दूंगा। पहले अपना 15 करके फिर इसके बाद आगे का प्लानिंग। ठीक सर, ठीक, बस सर यही जानकारी लेना। पहले ठीक है 25 सर। लोग चाहिए, पहले 25 लोग चाहिए। 2 लोग ध्यान में रखिए, सभी लोग जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं कि 2 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी बहुत से लोग लाइन में हैं। जो पहले 25 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे पूर्णतः संभवतः, वो लोग ही रहेंगे। नहीं ठीक है सर, प्रयास रहेगा सर। उसके बाद नीचे सुपर टट्टी वाला नहीं ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बाकी आगे ले लूंगा सर। जी राजेश जी, राजेश सर हैं, सत्येंद्र कुमार जी अगर आप हैं तो हैंड रेज करिए। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी से 2 लोग हैं इसलिए। अच्छा सत्येंद्र जी बिहार से है ना? जी सर। पिछली बार 5,000 करके बैंकॉक आए थे। जी सर आप। जी सत्येंद्र जी सर, आप अनम्यूट हैं सर। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, आपको बधाई हो मैंगो बैरियर के लिए, मैंगो बैरियर के नॉमिनेशन के लिए। आप सर अनम्यूट कर लीजिए सर। आप हाथ बढ़ाइए सर, अनम्यूट कर लीजिए। सर आपको अनम्यूट का लिंक जा रहा है सर, उस पे आप अनम्यूट क्लिक कर दीजिए सर अंदर सर। यहाँ पर माइक बना हुआ है, माइक पे क्लिक कर दीजिए सर, वो आप कर लिए सर। वेलकम वेलकम वेलकम। तो जी सत्येंद्र सर, आपकी तरफ प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम सर, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत बधाई आपको मैंगो बैरियर में जाने के लिए। और अभी आपसे मुलाकात बैंकॉक में हुई थी, बैंकॉक क्वालिफाई करके आप आए थे। और बिल्कुल सर, बस बहुत अच्छा, जबरदस्त। जी, सबका साथ सबका विकास आपका प्रयास सर। सबका साथ सबका विकास और अपना प्रयास। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त सर। जी निचल भाई। जी सर, बाकी सब बढ़िया सर, सब ठीक चल रहा है। बाकी दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस है सर। ये हर दिन बस वही एक टारगेट है कि अपना एक एक बंदा अचीव करते रहे टारगेट को, और वैसे ही लोगों को हम लोग डेली प्रतिदिन कुछ सुपर 50 में कुछ किए हैं आज भी शायद, ग्रुप में ही मैं देखता हूँ।
ग्रुप में आया था। जी श्रीओम सर हैं सर। श्रीओम हाँ सर आप अनम्यूट। नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार। और सर जो है आज ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाए सर, थोड़ा सा व्यस्तता थी, प्रोग्राम था अपने यहाँ पे बहन के यहाँ, तो आज पूरा दिन वहीं पे रहे। लेकिन सर कल से फिर स्टार्ट हो जाएंगे हमारे टारगेट, कल से फिर निकलने शुरू हो जाएंगे सर। वेरी और गुड। अपने बस गुरु सर जी हम का लोग आशीर्वाद। अभी जो 22-23 को सर वहाँ कर रहे हैं ना नैनीताल में, उससे पहले श्रीओम सर भी सुपर 30 में अचीव कर जाए। 22-23 को नैनीताल में कर रहे हैं। 3-4-5 को जो गोवा का ट्रिप जो था वो 3-4-5 हो गया है। आज फॉर्म मिल जाएगा और 100 लोगों का है। बाकी बैंकॉक ट्रिप जो है नेपाल टीम से जो है वो 22 फरवरी को है। तो ऐसे करके ये मंथ में के आसपास हम लोग 3 बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। एक जो है 22 फरवरी को बैंकॉक पे 100 लोगों के आसपास, 100 लोग गोवा में, और आपके तरफ से भी मुझे लगता है 50 के आसपास लोग रहेंगे उस डेस्टिनेशन जी पे। सर 50 से 60 लोगों का मतलब वो है, बाकी लोग अभी अचीव कर रहे हैं 20 तक का है टारगेट। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और सर वो जो ये टारगेट है सर वो वर्किंग पे टारगेट है 5 और 25 पे एकदम मतलब एकदम वर्किंग जो लोग हैं उनको विजन दिखाना है कि हम क्रिप्टो करेंसी क्यों करें, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों अगर कर रहे हैं तो हम क्रिप्टो करेंसी क्यों, और क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं तो एमआईटी क्यों कर रहे हैं। मेन टारगेट सर इस पे कि एमआईटी को ही हम क्यों करें, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जूम पे तो हम लोग डेली सीख ही रहे हैं, जान रहे हैं लोग, लेकिन लोगों को फिजिकली सामने से सिखाना है। अपने उन 50 लोगों को सर एकदम आर्मी बना देना है कि और एकदम वो लोग किसी को प्रमोट करें और जाएं तो और बेहतर कर सकें सर फील्ड में। तो अभी हम लोग देते हैं प्रभास सर को, और प्रभास सर को जो है एक मिनट सर, जो भी गोवा का ट्रिप चल रहा है या कोई और इवेंट हो रहा है, अगर फाइनल डिसाइड हो गया वो सर, तो एक बार थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में हम लोग क्राइटेरिया भी रिपीट करते जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आज जग रहे हैं। आप बना के दे देते जी जी, एक पॉपअप दे दीजिएगा सर, उससे हम लोग का इजी हो जाएगा। हैं, फॉर्म बना के दे देते हैं। बाकी प्रभास सर को हैंड ओवर करते हैं, और हैंड ओवर करने से पहले 2 लाइन ये बोलना चाहते हैं कि दोस्त, हम लोगों का जो मिशन है, हम लोग का जो टारगेट है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं बोलता हूँ। पहला है लायबिलिटी फ्रीडम, पहला है लायबिलिटी फ्रीडम। दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, और तीसरा जो है वो है टेंशन फ्रीडम। और ये इस चीज को मैं हमेशा दिमाग में लेके चलता हूँ। और हम लोगों के पास एसेट रिवार्ड में लोगों को जो एसबीजी और एसबीजी वालों के लिए जो समय बचा है वो मात्र 6 मंथ और बचा है। और ये 6 मंथ में उन लोगों को उनकी मन मुताबिक या उनसे अच्छा से अच्छा बेनिफिट उनको पहुंचाना है। इसके लिए मैं लगातार हम लोग 3-4 महीनों से स्टेकिंग करके वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो लोगों ने जो रैंक होल्डर है स्टार एंड एबव, और उन रैंक होल्डर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि उन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उनको समय से पहले रिसीव हो जाए। इसके लिए कल एक निर्णय लेना है, निर्णायक मीटिंग करनी है। वो निर्णायक मीटिंग होगी कल दोपहर में कि क्या प्लानिंग बनेगी, अचीवरों का क्या रोल होगा, किस तरीके से रोल होगा। तो वो लिंक अभी थोड़ी देरी के बाद शेयर हो जाएगा, और उस टाइम पे जो भी स्टार एंड अबव उस लिंक में मतलब ज्वाइन नहीं करेगा उस जूम में, और उसमें डिस्कशन में शामिल नहीं होगा, और उसमें जो निर्णय होगा बाद में फिर किसी का कोई भी किसी तरीके से कॉल नहीं लिया जाएगा। अगर आप छूट जाते हैं तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करके जानेंगे। लेकिन ये निर्णय क्यों लिया गया, इसके पीछे सिर्फ सिंगल वजह है कि एसेट्स रिवार्ड में लोगों के फंड उनको टाइम से पहले उनको मिल जाए। अपना मिशन क्या है कि कहते हैं कि मजदूर को मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जाएगी तो बिना बुलाए आ जाता है। ये एक थीम है। मतलब ये है कि हम किसी को कुछ देना चाहते हैं और उनको टाइम से पहले अगर दे दें, क्षमता है, दम है, तो टाइम से पहले दे दें, तो क्या है कि हमारी अपनी सबकी शाबाशी बनी रहेगी। और टाइम के खिलाफ में तो फिर तो वो कहते हैं कि 2 तरीके की बातें हैं। एक तो कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं, शेर शिकार करते हैं। अगर दम है तो हम टाइम से पहले देके शेर जैसी अनुभूति करें, और नहीं तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए अगर आप माइंड बनाएंगे तो वो तो हमेशा के लिए है। तो मेरा अपना माइंडसेट थोड़ा सा अलग है। मेरा ये माइंडसेट है कि टाइम से पहले हो। ये दम है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर वाली बात पे। अगर दम है तो कर लिया जाए, नहीं दम होती तो बर्दाश्त किया जाए।
तो उसमें जो है सभी लोगों को स्टार एंड अबव सबको आना है, स्टार एंड अबव सबको, और सबको मिलके एक निर्णय लेना है और अपना जो 4-5 महीने बचा है वो टाइम पास नहीं करना है। बहुत से लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो टाइम पास करने नहीं देंगे। मोदी जी ने इंडिया में एक बार बोला था, ना खाएँगे ना खाने देंगे। तो ऐसे में बोला हूँ, ना चैन से रहूँगा, ना चैन से रहने दूँगा तब तक जब तक सब लोग चैन से सोने ना लगें। कब तक? जब तक सब लोग चैन से सोने ना लगें, अपने-अपने घर में चैन से। तो ये कल हम लोग